हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात है और इससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है। जैसा कि हम अभी कल आप लोगों को बता चुके पिछली वीडियो में, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहां पे हम देख रहे हैं हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। देख रहे हैं 1/4 शून्यकों का योगफल है और -1 शून्यकों का गुणनफल है। इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं यहां पे हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। हम लिख सकते हैं -b/a बराबर 1/4। फिर देखिए गुणनफल हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें मालूम है -1। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला आप जानते हैं c/a बराबर -1, इसे बटे हम लिख सकते हैं 1। तो यहां से हम देखेंगे यहाँ -b/a बराबर 1/4 है। यहाँ पे a की वैल्यू 4 हमें मालूम हो रही है और यहाँ पे हम देख रहे हैं a की वैल्यू 1। इन दोनों को हम समान करेंगे। इन दोनों को समान करने के लिए इसमें हमें 4 से गुणा करना होगा। यदि इसमें 4 से गुणा करेंगे तब समान होंगे। तो यदि हमें इसमें 4 से गुणा करना होगा तो हम अंश तथा हर दोनों में 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं c/a बराबर -1 गुणे 4 बटे 1 गुणे 4। c/a बराबर a हो गया -4 बटे 4। यहां पे हम देख रहे हैं a के मान दोनों जगह समान हुए। अब हम यहां पे देखेंगे a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 4। a का मान 4 प्राप्त हुआ। यहां पे फिर देखिए b, देखिए -b 1 के बराबर है। -b बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा माइनस उधर जाएगा -1। फिर c का मान हम देखेंगे, c किसके बराबर है, c -4 के बराबर है। c बराबर -4। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। हम आप लोगों को द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र बताए थे। द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र देखिए, अतः हम लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हम a, b तथा c का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम देखते हैं a की वैल्यू हमारी आई है 4, तो यहाँ a की जगह हम लिख सकते हैं 4x² प्लस b की वैल्यू हमारी -1 है, तो -1 इंटू x प्लस c का मान -4। फिर हम देखेंगे a हो गया हमारा 4x² प्लस माइनस x एक का x हुआ -x, फिर प्लस माइनस हो गया -4। इस तरह से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुए 4x² -x -4, ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुए। इस तरह से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। इसे नोट करिए, अगला सवाल फिर हम बताते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है काडिम 2 1/3।
तो देखते हैं यहाँ कर्डिम 3 शून्यकों का योगफल है और 1/कर्डिम 3 शून्यकों का गुणनफल है। जैसा कि अभी आप देख चुके, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कर्डिम 2। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला आपको मालूम है, -b/a बराबर कर्डिम 2। इधर देखिए गुणनफल हमें प्राप्त है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। हम इसे लिख सकते हैं c/a बराबर 1/3। जरा ध्यान देंगे, यहां पे यदि हम बटे 1 कर देते हैं तो a की वैल्यू हुई 1 और यहां पे हम देख रहे हैं a की वैल्यू 3। तो इसे हमें समान करना होगा, हमेशा a के मान को आप समान करिए। तो यहां पे 3 है तो इसमें भी आपको 3 से गुणा करना होगा। तो हम देखते हैं, हम लिख सकते हैं -b/a बराबर कर्डिम 2 गुणे 3 नीचे बटे 1 गुणे 3। इस तरह से -b/a बराबर हमें प्राप्त हुआ 3 कर्डिम 2/3 और इधर c/a हमें प्राप्त हुआ 1/3। हम देखते हैं अब यहां a का मान दोनों जगह समान है तो हम देखेंगे a बराबर हमें प्राप्त हुआ 3। b का मान देखिए -b बराबर 3 कर्डिम 2 है, -b बराबर 3 कर्डिम 2 तो b बराबर हो गया माइनस उधर जाएगा 3 कर्डिम 2। c का मान देखिए, c की वैल्यू है 1, c बराबर 1। द्विघात बहुपद लिखते हैं हम, अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे a b c का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। a का मान हमारा 3 है, 3 गुणे x² प्लस b का मान -3 कर्डिम 2, -3 कर्डिम 2 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारी 1 है तो यहां पे हम लिख देते हैं 1। इसे हल करेंगे 3x² प्लस -3 कर्डिम 2 x प्लस 1। इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ 3x² -3 कर्डिम 2x प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है नोट करिए, इसके बाद अगला सवाल मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 0 कर्डिम 5 अर्थात शून्यकों का योगफल हमें मालूम है 0 और शून्यकों का गुणनफल मालूम है कर्डिम 5। तो देखते हैं हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हमें मालूम है। फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर हम लिख देंगे 0 0/1 हम लिख देते हैं। गुणनफल हम इसका मालूम है कर्डिम 5 तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कर्डिम 5। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला जानते हैं c/a बराबर हुआ कर्डिम 5/1। यहां पे हम देख रहे हैं यहां भी a 1 के बराबर है, यहां भी a 1 के बराबर है तो इसलिए इसमें हमें गुणा नहीं करना होगा। तो हम देखते हैं a b c का मान हम ज्ञात करते हैं तो यहां हम देखेंगे a की वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है 1। b की वैल्यू देखिए -b बराबर 0 है तो b बराबर भी 0 होगा क्योंकि शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है तो 0 ही हम लिखते हैं। c की वैल्यू लिखेंगे, c की वैल्यू हम देख रहे हैं c बराबर कर्डिम 5 है, कर्डिम 5। द्विघात बहुपद हम लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। a b c का मान यहां पे हम रखेंगे, a का मान है 1 गुणे x², b की वैल्यू 0 गुणे x
प्लस सी का मान है कौड़ी में 5। ठीक, देखिए अब एक का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, सेम सेम वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा, यक्स में शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। क्या आएगा? शून्य ही आएगा। अब प्लस यहां कौड़ी में 5, शून्य आ गया, इसे हम हटा देते हैं तो हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस कौड़ी में 5। इस तरह से ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं इस तरह से तीसरा सवाल भी क्लियर हुआ। इसे आप लोग नोट करिएगा, फिर देखते हैं, चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे -1/4 1/4 शून्यकों का योगफल हमें मालूम है -1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4। फिर जैसा कि पहले हम सवाल कर चुके हैं, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 शून्यकों का योगफल। फार्मूला है -b/a बराबर 1/4। ठीक, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हमें प्राप्त है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a बराबर 1/4। यहाँ पे हम देखते हैं a का मान 4, यहाँ पे a का मान 4, दोनों जगह समान है, इसलिए हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, तो a का मान हमें प्राप्त हो गया 4। b देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे -1 था, तो -b बराबर -1, -b बराबर -1, तो b बराबर हमें प्राप्त हुआ 1, b का मान प्राप्त हुआ a। c देखिए, c का मान 1, c बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब हम द्विघात बहुपद लिखते हैं, अतः द्विघात बहुपद हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। मान रखिए a का मान 4, 4 गुणे x², b का मान 1, 1 गुणे x प्लस c का मान 1, गुणा करिए 4x² प्लस x1 का x प्लस 1। इस तरह से हमें यह द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से चौथा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे नोट करिएगा, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का लास्ट सवाल। इसमें हम देख रहे हैं शून्यकों का योगफल हमें मालूम है 4 और शून्यकों का गुणनफल मालूम है 1। हर सवाल की तरह इसे भी हम हल करेंगे। तो देखिए, हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर 4। अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला जानते हैं आप, b/-b/a बराबर 4 बटे यहाँ पे लिख देते हैं 1। गुणनफल हमें प्राप्त है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें मालूम है 1, c/a बराबर हम लिख देते हैं 1/1 कर देते हैं। यहाँ a का मान दोनों में समान है, a का मान समान है, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। तो a बराबर हमारा आया a की वैल्यू 1 हो गई। b देखेंगे, -b बराबर 4, -b बराबर 4, तो b बराबर हम लिखते हैं -4। c का मान देखिए, c का मान 1 है, c बराबर 1। इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद हुआ। हम देखते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, a की वैल्यू 1 है, 1 गुणे x², b का मान -4 इंटू x प्लस c का मान 1। देखिए 1 का गुणा करिए x² प्लस माइनस -4x
प्लस 1। इस तरह से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो बच्चों देखिए हम लोग दूसरे सवाल का जितने भी इसमें जो है थे सब हम हल किए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, सवाल अच्छा लगे आप लोगों को, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे हर बच्चे को यह जानकारी प्राप्त हो सके और हर बच्चा आगे बढ़ सके। धन्यवाद।